वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल के देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। किस तरह नई नई साजिशें रची जा रही है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमान औरतों को बदनाम करने के लिए। ये तो आऊँगा मैं दूसरी वीडियो में, लेकिन सबसे पहले मैं सन्यासी, जोकर, बौना, आतंकी, एक जो हमारे देश में एक जो आतंकी है, इस गंदे और नस्ल हराम और बिसान मारने वाला और कभी टट्टी करके धोया नहीं, जो वैसे उड़ जाता घर लेके ठहर के जो मार देता है, ऐसा धार मारता है लोग, वैसे ही जो है सो टट्टी भी वैसे ही करता। तो उस बिसांदे के लिए, उस सन्यासी के लिए आज फिर एक मर्तबा सीबीआई को गया इसने हेड ऑफिस को, क्योंकि सीबीआई इसको आई थी गिरफ्तार करके ले जाने के लिए। सीबीआई भी कौन सा गेम खेल रही समझ में नहीं आ रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुले अल्फाजों में कह दिया है कि जिसको 48 घंटे के अंदर पकड़ो, पकड़ के सलाखों के पीछे डालो और इसके ऊपर वो केसेस बुक करो जो एक आतंकवादी के साथ किए जाते हैं, जो एक बहरूपी एक आतंकी के साथ किए जाते हैं। लेकिन सीबीआई अभी तक पूछताछ में है इसके साथ। अभी तक 3 मरहले की बातचीत हुई है इसके साथ, 3 मरतबा बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक इसको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आ जा रहा है। जा तो रहे हैं ये लोग, लेकिन हमको कब खुशी महसूस होगी, कब इंसाफ मिलेगा, जब इसको गिरफ्तार करके हाथों में इसके जकड़ के, हाथा पीछे लगा के, इसको जंजीरें पिना के जब लेके जाएंगे तो जब भी खुशी महसूस होगी। ये एक गाड़ी में जा रहा, वो लोग एक गाड़ी में, पीछे एक गाड़ी उनकी, बीच में इन्हें कौन है, इन्हें कौन, इन्हें एक पापी है, एक दरिंदा है, एक कातिल है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसके बावजूद इसको इतने सहूलतें दिए जा रहे हैं जो नहीं देना चाहिए एक आतंकी के साथ, क्योंकि इसको देंगे अगर से तो और देश में दूसरे आतंकियों की हिम्मत बढ़ेगी। इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई करना, इसके ऊपर जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करके इसके ऊपर वो करना चाहिए। आज भी 4.5 घंटे की बातचीत चली इसके साथ, 4.5 घंटे तक गुफ्तगू चली इसके साथ, लेकिन क्या रिजल्ट क्या है वही हम तो मानेंगे, सिफर ही मानेंगे। ये कई की पूछताछ है, कौन सी पूछताछ है, कब तक चलने वाली है, ये नौटंकी है या क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, समझ से बलत्तर है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे लिए ये भी काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब ये सारे चीज़ें साबित हो चुके हैं। अब इससे पूछताछ करके इन्हें तो अपना पल्ला झाड़ना। ये आप लोगों को बता दूं, जो बात निकल के आज जो सामने आई है, जो अतीक अहमद और उनके भाई के ऊपर जो गोलियां चला के जो ख़त्म करे हैं, कत्ल करे हैं, उनको शहीद करे हैं, इन्हें पल्ला झाड़ रहा। मेरा ये कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इसके इशारे पे काम करे वो 3 आतंकी, इसके जानने वाले और सविता ईरानी के जानने वाले रिश्तेदार है ये लोगों के, इन लोगों के इशारे पे काम करे। लेकिन इसका ये कहना था सीबीआई में कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, जबकि सीबीआई ऐसे कुछ प्रूफ बताई, ऐसे कुछ फोटोज बताई कि इन्हें फोटोज में तुम्हारे साथ क्या कर रहा। तो ये दरिंदा ये कह रहा है, ये पाखंडी, ये चिंदी चोर, मैं रोड पे से चलता हूँ या कोई सभा में जाता हूँ तो जो है सो 5-10 हज़ार जने फोटो लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो है सो ऐसा गोली चलने वाले भी मेरे साथ मेरे रिश्तेदार हो या मेरी फैमिली का कोई मेंबर हो। यानी आप लोगों को ये बता दूं मैं, इसके साथ ये पूछताछ करना बेकार है, क्योंकि कोई पापी, कोई दरिंदा, कोई चोर बोलता है कि जो है सो ये जुर्म मैं करा हूँ, तो मेरे हिसाब में इसको सिर्फ सज़ा देने के काम करना चाहिए और दूसरी बात इसके साथ नहीं करना चाहिए। ये एक चीज़ हो गई। सीबीआई ने ये पूछताछ करी, अच्छा हुआ कुछ रिपोर्टर्स ने तंग करके सीबीआई से ये दरियाफ्त किया तो ये पता चला कि इसने सारा पल्ला झाड़ लिया। इन्हें तो सारे पल्ले झाड़ेगा, ये तो हमको पता है। कोई खून करके मैं करा बोलेगा, जब तक पिछवाड़ नहीं फूटेगा
जब तक सही मुसलने कैसे जाएगा, जब तक तो बोलेगा नहीं। तो बहरहाल इसको इतना मौका फराहम करके, इतना मौका देके सीबीआई बहुत बड़ी गलती कर रही है। सीबीआई जो कोर्ट ने कह दिया है, जो कोर्ट के अहकामात को फॉलो करना चाहिए, कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करना चाहिए, ये कौन सा वो है। अब देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि सारी की नज़रें उस वक्त उसी के ऊपर है। जब सीबीआई जब इसके दफ्तर पे गई तो दफ्तर पे तो नहीं मिला इसने, लेकिन इसके घर पे गई तो पता चला कि घर में ये सो रहा है, ये दरिंदा, ये पाखंडी सो रहा है। लेकिन इसको किसी तरीके से लेके तो चले गए, लेके गए, लेकिन इसकी फोड़ते हुए ले जाते या खुद पुलिस की गाड़ी में बिठा के ले जाते तो खुशी महसूस होती। सीबीआई वाले अपने साथ तो लेके गए, लेकिन उनके साथ अगर से इसको गिरफ्तार करके ले जाया जाता तो वो बड़ी खुशी महसूस होती और सबके दिलों को सुकून महसूस होता। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब इन्हें बचने वाला नहीं है। इन्हें चाहे कितनी भी दरिंदगी, कितना भी गंद मचाने दो, और इन्हें कर्नाटक नहीं जा सकता। जबकि हमको पता है, ये हमको एक चीज मालूम है, इन्हें 3.5 घंटे के लिए कर्नाटक गया था गंद मचाने के लिए। फिर देख लिया उसने कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया और पुलिस का रवैया, ये भाई पुलिस तो खैर मिली भी है, जैसा ही उसको बोल दिए कि जो है सो वहाँ की पुलिस तेरे को गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है, वो फौरन वहाँ से हेलीकॉप्टर में उड़ के पहुँच गया, इसकी जगह पे इन्हें आ गया। अगरचे वहाँ पे और थोड़ी देर रहता तो इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता, कर्नाटक की पुलिस इसको गिरफ्तार भी कर लेती। लेकिन अभी फिल वक्त मैं ये कह दूँ आप लोगों को, ये बता दूँ आप लोगों को, अब इन्हें जितनी बहानाबाजी, जितनी ड्रामेबाजी इनकी चल रही, इससे फ़र्क हमको कुछ पड़ने का नहीं है, चलने दो। और इसने कल बाबरी मस्जिद का दौरा करा था, आप लोगों को पता होगा, जो नया टेम्पल बन रहा वो टेम्पल का दौरा करा इसने। बाबरी मस्जिद की ज़मीन पे भी जो है सो गया आधे रास्ते तक, फिर क्या समझ में आया कि नया इशू बनता बोल के वहाँ से वो पलट गया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट कल जो फैसला करेगा, कल जो इसके, क्योंकि ये लोगों को तो सीबीआई को तो देना है, जो पूछताछ हुई वो तो कोर्ट तक पहुंचाना है। और इसकी पूछताछ में मैं समझता हूं कि तकरीबन लगभग तय हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह दिया था कि इसको पकड़कर गिरफ्तार करके इसको सलाखों के पीछे डालो और इसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन मिजाज का हवाला देके, नौटंकी करके, झूठ बोल के ये कुछ टाइम ले लिया इसने, बेच बचाव किया इसने, और भागने की कोशिश भी कर रहा था इन्हें। तो देख लिया कि ये माहौल बड़ा गर्म है, कहीं भाग के इन्हें सांस न ले सकता, यहीं पे सेफ है बोल के यहीं पे सेफ हो गया उन्हें। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, पापी हो, आतंकी हो, जालिम हो, कातिल हो, हर चीज़ की एक हद रहती है। इन्हें हर हद पार कर चुका है और इसका पाप का घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है। ये अब कभी भी गिरफ्तार भी होगा और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और सारा देश देखेगा और सारी दुनिया देखेगी। ये बचने वाला नहीं है बोना। ये जोकर, ये सन्यासी, ये चिंदी चोर, ये चाहे लाख कोशिश कर ले, ये अपने आप को कितना भी सावित्रा साबित करे, सच्चा साबित करे, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि इन्हें एक पापी है, एक पाखंडी है, एक चिंदी चोर है, एक झूठा है। ये सारे चीज़ें हम भी जानते, आप भी जानते। तो बच कब तक सकता है इन्हें? इन्हें कभी नहीं बच सकता। इसका सफाया लगभग तय है और बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सन्यासी की खबर थी आज की। जिस तरीके से सीबीआई के साथ जो गया था, ये पूछताछ हुई और अतीक अहमद और उनके भाई के कत्ल में इसका हाथ नहीं है बल्कि ये बता रहा। हमारा तो ये कहना है हाथ भी इसका है, पाँव भी इसका है, क्योंकि इसके वजह कमबख्त और झूठा और दरिंदा
हमने ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं देखा, ना कभी देखेंगे। तो इस पाखंडी ने जो कुछ भी बोला, इससे सुप्रीम कोर्ट को भी पता है ये झूठ बोल रहा है, सीबीआई को भी मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारे दस्तावेज़ात पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी चीज़, जो आतंकियों ने, जो कातिलों ने जो गोली चलाई, जो कत्ल किया, उन्होंने कह दिया इसका नाम, तो इसलिए इसका बचना नामुमकिन है। बस आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, जितना हो सकता नमाज़ें मिस मत करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।